और वही रथ है, वही घोड़े हैं, लेकिन क्या है कि सब कुछ वही है, पर इसमें अब शक्ति नहीं है ना। ये सब ऐसा ही है कि जैसे कि बिना प्राण के शरीर। ठीक है, तो वो याद कर रहे हैं कि भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं आज के श्लोक में। अब यहाँ पर श्लोकास नंबर हमारा 28 होगा आज, है ना, 28। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। सूत उवाच एवं चिता यतो जिषणो कृष्णपाद सरोरुहम् सुहार्दनं गति गाढेन शांता असीत बिमला मती। शब्दार्थ सूत वाचा, सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार चित्त यतः उपदेशों का चिंतन करते हुए जिष्णो भगवान के कृष्ण पाद, कृष्ण के चरण रहुर्हम कमलों की तरह कमलों की तरह के सौहर्दन घनिष्ठ मित्रता से अति गाढ़ेन अत्यधिक घनिष्ठता में शांता शांत असीत हो गया, विमला किसी भौतिक कल्मश का रंच भी नहीं, मति मन। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उनके उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कल्मश से रहित हो गया। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। क्योंकि परम भगवान पूर्ण है, अतएव उनका गहन ध्यान यौगिक समाधि के समान ही है। भगवान अपने नाम, रूप, गुण, लीलाओं, पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कल्मश नष्ट होने लगा। भगवान सूर्य के समान है। सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या ज्ञान का तत्काल दूर होना। भक्त के मन में भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। अतः संसार के समस्त कल्मश से सुरक्षा के लिए भगवान चैतन्य ने भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करने के लिए संस्तुति की है। निसंदेह भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध भगवान से है, अतएव इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है, जो हृदय को शांत बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्तोत्र भी बनती है, और इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। ठीक है, तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान का नाम एक सूर्य उदय के समान है। ठीक है, जिस तरह से सूर्य उदय होता है तो अज्ञान भाग जाता है, गायब हो जाता है, उसी तरह से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर करना चाहिए, ताकि हमारा जो मन अंधकार की तरफ, गहन अंधकार की तरफ जाने का प्रयास करता है ना, तो उससे बच सके। ये भी है। और दूसरी बात तो ये है कि हम डे टू डे लाइफ में, हम भक्ति जीवन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी कोई भक्त बने तो नहीं है, मैं तो नहीं बनी, मैं अपना बताती हूँ, लेकिन ना हमारी जो सेंसेस हैं एक सर्प के समान होती हैं। मैंने पहले भी इस चीज को बताया कई बार, एक सर्प के समान है वो। सेंसेस तो वैसी की वैसी बॉडी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारे असुर रहते ही हैं। इसके ऊपर हम डिस्कशन भी कर रहे थे, मैं और मेरी गॉड सिस्टर, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो इंद्रिय है ना, वो सर्प के समान है। और भक्ति में जीवन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए मतलब प्रभावहीन हो जाती हैं, उनमें प्रभाव नहीं होता है ना। लेकिन जैसे ही हम हरि नाम को छोड़ते हैं या हरि नाम से दूर जाते हैं या भक्तों से दूर जाते हैं, या क्या नाम है, हम मटीरियली लोगों से ज्यादा इंगेज होते हैं, तब ये सेंसेस जो है सर्प के समान खड़ी हो जाती हैं। तो हमें भौतिक आकर्षण बहुत सुंदर लगने लगता है, भौतिक जीवन बहुत अच्छा लगने लगता है, हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, और हम ये सोचने लगते हैं कि क्या क्या मिला भक्ति करके, इतनी टेंशन है। मैंने तो सोचा था कि भक्ति जीवन में आके सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं,
पर हमें लगता है कि ये तो नहीं है, ये तो मतलब मेरे से धोखा हो गया मेरे साथ, ऐसा हम फील होता है। लेकिन ये क्यों है? लैक ऑफ डिवोटी एसोसिएशन और अंधकार की तरफ हम ज़्यादा आगे बढ़ गए। ठीक है ना? तो इसीलिए बोला जाता है कि भक्तों के संग में रहना। जब मैं नई-नई जुड़ी थी ना इस्कॉन से, तो जब मैं लेक्चर्स में सुनती थी भक्तों के संग रहना, भक्तों के संग रहना, तो मैं सोचती थी भक्तों के संग क्यों रहना? अकेले भी तो रह के भक्ति की जा सकती है ना। हमेशा ये बोलते हैं भक्तों के संग रहना, इसका मतलब क्या होता है? एग्ज़ैक्ट मतलब क्या है इसका? किस कॉन्टेक्स्ट में इसको बोला जा रहा है? तब ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये दिमाग में घुसा कि हाँ, कि डिवोटी एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप समझिए कि आपके पास बैठने वाला एक इंसान अगर हरे कृष्णा मंत्र का जप कर रहा है, तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मेरी आज माला रह गई है, मुझे भी अपनी माला कंप्लीट करनी चाहिए। अगर आपके पास बैठा वाला एक इंसान जो है मूवीज़ देख रहा है या फिर गॉसिप कर रहा है या कुछ और एक्टिविटी कर रहा है, तो आपकी माला रह गई तो आपको मोटिवेशन नहीं हो पा रहा है, ये कैसे करूँ? तो फिर उसको जनरेट करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और चेंज करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कुछ, तब जाके आपको कुछ मोटिवेशन आएगा और अगर आप दीक्षित नहीं हो तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। फिर लगता है कि ये भी तो मूवी देख रहा है, थोड़ी-सी मैं देख लूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। पर टाइम पास नहीं होता, वो हमें पास कर रहा होता है, ठीक है? टाइम जो हमें लगता है ना हम टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, समय हमें पास कर रहा है। हम देखिए ना, हमारा ये जो समय आज है, ये कभी लौट के नहीं आएगा। दोबारा से। जो बीत गया, वापस नहीं मिलेगा। आपका जो चाइल्डहुड था, आपका बचपन जो था, क्या वो वापस आ जाएगा दोबारा से? नहीं आ सकता ना। जो मुँह से निकले शब्द होते हैं और जो समय होता है, वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए हमें सूर्य कहते हैं ना भगवान सूर्य के समान है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि भक्तों के संग रहें, कृष्ण भक्तों के संग रहें। जितना हो सके अपने आस-पास ऐसी चीज़ें, यहाँ तक कि डिवोटीज़ अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे भी भगवान का, गुरु का अ, वॉलपेपर लगाते हैं ताकि रिमाइंड रहे कि हाँ, आई एम अ डिवोटी। जैसे कोई होता है ना अचानक से बोलता है, "आपने तिलक लगा रखा है? आर यू डिवोटी फ्रॉम इस्कॉन?" तो याद आता है, "हाँ, हाँ, मैंने तो तिलक लगाया हुआ है। हाँ, 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 येस, येस, येस।" तो मतलब क्यों है ये हमें रिमाइंड दिलाता रहता है। इसलिए तिलक लगाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि लोगों को हम याद दिला रहे हैं कि आई एम अ डिवोटीज़, है ना? तो उनको तिलक देके वो उनकी भावना जो होती है बदल जाती है। इसलिए तिलक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर यही सब कुछ बताया जा रहा है कि जो हृदय को शांत बनाता है, वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है। भगवान से वियोग और इसकी तुलना कभी भी कलुषित वियोग से नहीं की जा सकती। भगवान से जो सेपरेशन फ़ील होता है ना, वो मटीरियल नहीं होता, आध्यात्मिक होता है और बहुत रेयरेस्ट लोगों को ही फ़ील होता है। सेवा करते अपने डिटीज़ की कभी याद आती है कि हाँ, मेरे डिटीज़ घर पे क्या कर रहे होंगे, उन्हें किसी ने खिलाया कि नहीं खिलाया, मैं दूर हूँ घर से। तो ये सेपरेशन फ़ील होना अच्छी बात होती है, ठीक है? नेक्स्ट श्लोका जयश्री पढ़ोगे? जयश्री आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं आ रही है, साफ नहीं आ रही। हाँ, अब थोड़ी आ रही है।
हरे कृष्णा। थैंक यू केसरी। यहाँ पर ना, यहाँ पर बता रहे हैं सूत गोस्वामी जी कि अर्जुन द्वारा भगवान कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, उसके जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कलमश के कूड़ा करकट के समान है। जब मन में कोई भौतिक इच्छाएं आती है ना, तो वो एक कूड़ा करकट के समान ही तो होती है, मतलब टेम्परेरी रिलीफ देती है हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, है ना। जैसे कि आप समझिए कोई किसी को डिप्रेशन हो रहा है, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, जाओ घूमो फिरो, है ना, दोस्तों से मिलो, बाहर आउटिंग करो, ऐसा बोलते हैं ना। पर ये टेम्परेरी है। मुझे बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा दोस्त है जो हमारी हेल्प कर सकता है एक्चुअल में? कोई नहीं कर सकता। मटेरियल वर्ल्ड में जो दोस्त होते हैं ना, वो सिर्फ आपके पैसे चाहिए होता है उनको। अगर आपके पास पैसे हैं तो वो आपको हरे कृष्णा, वो हेलो हाय बोलेंगे। और जब आपको पता चलेगा ना इसका पास कुछ भी नहीं है, तो वो उनको कोई मतलब नहीं रहेगा आपसे। मटीरियली बहुत बहुत वास्ट कंडीशन है आजकल जो मैं देखती हूँ ना, सिर्फ पैसे के लिए है चीजें। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं ना, वो डिवोटीज ये जानते हैं इज अ वेरी गुड डिवोटी। जो मेरी फ्रेंड है वो डिवोटी है, बहुत अच्छी डिवोटी है। संघर्ष सब करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, सबको संघर्ष करना पड़ता है। प्रहलाद महाराज का संघर्ष पता है कितना बड़ा था? सगे पिता के द्वारा दी गई यातनाएं थी। और जब हमें अपनों से मिलती है ना, कोई भी डिसअपॉइंट होते हैं, जब हम अपनों से डिसअपॉइंट होते हैं तो बहुत पेनफुल होता है, ये बहुत पेनफुल होता है। मतलब अगर हमारे अपने कुछ बोलते हैं ना किसी भी चीज को लेके, तो वो असहनीय सा दर्द होता है। तो लगाइए प्रहलाद महाराज ने कितना सहन किया होगा, है ना। तो मतलब जो मटीरियली चीजें होती है ना, उनसे दूर रहना चाहिए। और स्पिरिचुअली फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल डिवोटीज एसोसिएशन, कुछ अच्छे लोग जो आपकी लाइफ में ऐड हुए होंगे, उनसे हमें ज्यादा अटैच रहना चाहिए, है ना। वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इसमें जो रूपा जी बताने का प्रयास करें कि मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कलमश के कूड़ा करकट के समान है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे कलमश से जीव की अनेक गुह्य एवं आग्रह वस्तुओं का सामना करना करना होता है, जो आध्यात्मिक स्वरूप के अस्तित्व को ही हतोत्साहित कर देती है। बद्ध जीव जन्म जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा अरुचिकर तत्वों में फंसा रहता है। ये बात सच है कि हम जीवन भर क्या करते हैं, कुछ चीजें अच्छी होती है वो भी हमें कर, जो मतलब हमारे हमारे मन के अनुरूप होती हैं, कुछ चीजें हमारे मन के अनुरूप नहीं भी होती, वो भी कार्य हमें करने पड़ते हैं, है ना। और जो मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं वे हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्रित होते रहते हैं। जब हम भक्ति में सेवा के दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आते हैं, तो सारी इच्छाएं नग्न रूप में प्रकट होते हैं। जीव की बुद्धि सही अर्थ में शांत हो जाती है। जब हम चैंटिंग करना शुरू शुरू में स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, पुरानी सारी बातें ऐसे फ्लैश आउट हो रही हो, मतलब ऐसे फ्लैश हो रही होती हैं कि ऐसा लगता है कि अभी की अभी हुई है ये चीजें। ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कभी? हरि नाम का जप किया होगा आपने, तो ऐसा लग रहा होगा कि पुरानी चीजें जैसे बचपन से लेके अभी तक सारा कुछ, स्कूल कॉलेज जो घटी घटनाएं ऐसे सामने आ रही होंगी, सब के सब। आपकी खुद की गलती भी आपको दिख रही होगी सामने, किसी और ने आपके साथ जो गलत किया होगा वो भी आपको ऐसे सामने पिक्चर्स के जैसे दिख रहा होगा, जैसे कोई मूवी दिखा देता है। तो ये क्यों होता है? हमारे हमारे मन पे जो अनेक जन्मों के जो कूड़ा करकट कचरा पड़ा हुआ है, उसको हरिनाम साफ करने का प्रयास कर रहा है ना। इसी कारण से ऐसा होता है। तो ये हमारी बुद्धि सही अर्थ में शांत होती है तब जाके, ये कहने का प्रयास है। ठीक है, तो अर्जुन को क्या हो रहा है यहाँ पे, अर्जुन जो भगवत गीता के जो ज्ञान है उसको रिमाइंड कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि शांत होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी बोले हैं, जो ही अर्जुन ने भगवत गीता द्वारा दी गए उपदेशों की ओर अपना ध्यान मोड़ा, त्यों ही भगवान के साथ नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ। इस तरह उसे सारे भौतिक कलमोश से मुक्ति का आभास हुआ। इसलिए हमें निरंतर, कल भी मैंने बोला था, हमें भगवत गीता रोज कम से कम एक श्लोका जरूर रीड करना चाहिए। ठीक है, इससे हमारी बुद्धि शांत होगी, आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, बहुत सी चीजें आपके फेवर में होंगी, बहुत सी चीजें आपके अनफेवर में होंगी। तो बी रेडी, आपको हर पल हर समय
एक नए चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, देन मन को क्या बोलो, कृष्णा है ना, भगवान सब ठीक कर देंगे। बस इतना ही बोलोगे ना, आपकी आधी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो श्लोकास नंबर 30 ईश्वरी पढ़ोगे आप, क्या कंफर्टेबल हो? हाँ जी माताजी। पढ़ो। गीतं भगवता ज्ञानं यत् तत् संगमं मूर्धनि कालकर्मतमोरुथं पुनर्ध्यागतं प्रभु। गीतम उपदिष्ट भगवता श्री भगवान द्वारा ज्ञानम दिव्य ज्ञान यत् जो तत् वह संगम मूर्धनि युद्ध के बीच में काल कर्म समय तथा कर्म तम रुद्धम ऐसे अंधकार से घिरा पुनः अध्यगतम पुनः स्मरण हो आया प्रभु अपनी इंद्रियों का स्वामी। श्री भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन श्री भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी ना थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। तात्पर्य, बद्ध जीव शाश्वत काल के प्रभाव से अपने सकाम कर्मों में लिप्त हुआ रहता है, किंतु जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब वे काल द्वारा भूत वर्तमान तथा भविष्य की भौतिक धारणा द्वारा प्रभावित नहीं होते। श्री भगवान के कार्यकलाप शाश्वत हैं और वे उनकी आत्म माया या अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। श्री भगवान की समस्त लीलाएं या कार्यकलाप आध्यात्मिक है, किंतु अज्ञानी मनुष्यों को ये भौतिक कार्यकलापों जैसा दिखते हैं। ऐसा लगता है कि अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दूसरे पक्ष की ही तरह युद्ध में लगे थे, किंतु वास्तव में श्री भगवान अपने अवतार के उद्देश्य को तथा अपने शाश्वत सखा अर्जुन की संगति के लक्ष्य को पूरा कर रहे थे। अतएव ऊपर से भौतिक लगने वाले अर्जुन के कार्यकलाप उसे उसकी दिव्य स्थिति से दूर नहीं ले गए, अपितु इसके विपरीत उसे श्रीमद् भगवत गीता की उसकी चेतना का पुनः स्मरण दिलाया, जैसे श्री भगवान ने उसे स्वयं सुनाया था। चेतना की इस पुनः जागृति का आश्वासन श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार दिया है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माँ में वेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर श्री भगवान का चिंतन करे, मन से उन्हें भूले नहीं। मनुष्य को भगवत भक्त बनकर उनको नमस्कार करना चाहिए। जो इस प्रकार रहता है उसे श्री भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होने पर श्री भगवान का आशीष प्राप्त होता है। इस चिरंतन सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। चूंकि अर्जुन उनका विश्वास पात्र तथा मित्र था, अतएव उससे यह रहस्य प्रकट किया गया। अर्जुन को अपने संबंधियों से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने श्री भगवान के ध्येय के कारण युद्ध किया। वह सदा उनके ध्येय की ही पूर्ति में लगा रहा। अतएव श्री भगवान के प्रयास के पश्चात वह उसी दिव्य स्थिति में रहा, यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह श्रीमद् भगवत गीता के समस्त उपदेशों को भूल गया है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के कार्यकलापों और श्री भगवान के ध्येय में तालमेल पैदा करे। ऐसे करने से उनका भगवत धाम लौटना निश्चित है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। थैंक यू सो मच ईश्वर। तो यहाँ पर जो श्लोक है सुध गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अर्जुन जैसे भगवान का उपदेशों को भूल गया, है ना। अब कॉन्टेक्स्ट में जो चीजें चल रही है वो याद कर रहे हैं भगवान को, पर भगवत की क्योंकि इसमें भौतिक धरातल पर रह के चीजों को बोला जा रहा है। अर्जुन के जो श्लोक पीछे हम देख रहे हैं वो भौतिक धरातल पर, लेकिन सामान्य दोस्त एक दूसरे के बिछड़ने के बाद जो बोलता है वो सामान्य धरातल पर, भौतिक धरातल पर है। लेकिन अब यहाँ पे इस श्लोक में बोल रहे हैं कि भौतिक धरातल से थोड़ा ऊपर था, है ना। उसको रिमाइंड आ गया भगवत गीता का, वो ये याद कर पाया कि भगवत गीता में भगवान क्या बोला था भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो यही बोल रहे हैं कि भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी ना थी। वे पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। इंद्रियों का स्वामी मतलब कौन बनता है इंद्रियों का स्वामी? गोस्वामी कहते हैं उसको, ठीक है। तो फिर यहाँ पर
तात्पर्य प्रभुपाद जी वही चीज बताने का प्रयास करें कि बद्धजीव शाश्वत काल के प्रभाव से अपने सकाम कर्मों में लिपटा हुआ रहता है, किंतु जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य की भौतिक धारणाओं द्वारा प्रभावित नहीं होते। मतलब हमारे में और भगवान में अंतर है, ठीक है। भगवान भूत, भविष्य, वर्तमान की परिस्थितियों से कभी प्रभावित नहीं होते। वो तो भगवान सब जानते हैं, प्रत्येक जीवात्मा को इंडिविजुअल जानते हैं। पूर्व जन्म में ये क्या था, कौन सी योनि में था, क्या किया था इसने, और भविष्य में ये क्या करने वाला है, अगले क्षण ये क्या करने वाला है। मैं ये रियलाइज करती हूँ डे टू डे लाइफ में कोई भी चीज घटती है ना, तो भगवान की कुछ प्लानिंग रहती है, कुछ ना कुछ प्लानिंग रहती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए जो आपको लगे अनएक्सपेक्टेड है, ऐसी प्रॉब्लम तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, तो हमेशा ये याद रखना कि कुछ ना कुछ इससे आपको लर्निंग मिलने वाली है, आपकी लाइफ में थोड़ा प्रोग्रेस होने वाला है, आपके लिए कुछ भविष्य के लिए ये अभी होना अनिवार्य था, ठीक है। कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना, ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कुछ चीज ऐसी हो अनएक्सपेक्टेड जो आपको ठीक ना लगे, पर लेकिन भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का प्रयास करना, ठीक है। तब आप जो है बहुत इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे, निकल पाओगे। इसीलिए हमें अर्जुन भी उसी चीज को याद करे, अपनी कहते हैं ना भौतिक इंद्रियों का स्वामी बन गया, जो उसकी इंद्रियां थी, उसकी जो इंद्रिया थी उसका स्वामी मतलब गोस्वामी, इंद्रियों का भी स्वामी बन गया। तो वो इस जान पाया कि भाई सब कैसा हो रहा है, भगवान के द्वारा भगवान ने कुछ मेरे लिए प्लानिंग की है, उसके अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं। अब समय आ चुका है कि हम भी जो है इस भौतिक संसार से पारायण कर जाए। और चैप्टर का नाम भी यह है पांडवों की सामयिक निवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी भगवत गीता का एक श्लोक का कोट कर रहे हैं, जो है मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामेश सत्यम सत्यम ते प्रतिजानी प्रेयसी में। तो मनुष्य को चाहिए कि वे निरंतर भगवान का चिंतन करे, मन से उन्हें भूले नहीं, मनुष्य को भगवत भक्त बनकर उनको नमस्कार करना चाहिए। सिंपल बात यहाँ पर बता रहे हैं। जो इस तरह रहता है उसे भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होने पर भगवान का आशीष प्राप्त होता है। इस चिर चिंतन सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि अर्जुन अर्जुन का विश्वास पात्र मित्र था, अतएव उससे ये रहस्य प्रकट किया गया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा कि हमें निरंतर भगवान का ये याद रखना है कि भगवान मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड है, वेल विशर है ना। दो दुश्मन नहीं है भगवान हमारे। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, भगवान मुझसे प्रेम नहीं करते क्या, भगवान कितने बुरे हैं, ऐसा भी लग सकता है आपको। पर इतना याद रखिए कि माँ, जो हमारी माँ होती है ना बचपन में, उसने भी मुंह खोल के कड़वी दवाई हमें पिलाई है कि नहीं, सबको सबकी मम्मियों ने पिलाई है। क्यों पिलाई, वो कोई हमारी दुश्मन है? नहीं, दुश्मन नहीं थी। जो रोग, जो परेशानी हमें थी उससे दूर करने के लिए उन्होंने मुंह खोल के हमें दवाई पिलाई, जबरदस्ती। हमने बहुत जबरदस्ती ऐसा किया, सबकी मम्मियाँ करती है मेरे ख्याल से, है ना, सबकी मम्मियाँ पिलाती है। तो वो हमारा रोग दूर करने के लिए एक भगवान भी पिता के समान है, और वो अगर कोई चीज कड़वी चीज हमारी लाइफ में घटे भी तो यही सोचना चाहिए भगवान अभी मुझे कड़वी दवाई मेरे भव रोग को दूर करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ पर जो लाइन है इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के कार्यकलापों और भगवान के ध्येय में तालमेल पैदा करे। मतलब भगवान की गई चीजों को और अपने जीवन की जो प्रॉब्लम चली उसमें तालमेल बिठाए। ऐसा करने से उसका भगवान धाम जाना निश्चित है, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। यहाँ तक आपको इसको हाईलाइट करना, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक श्लोक का पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। विशाको ब्रह्म संपतया सन्निक्षत्र तत् द्वैत संशयम लीन प्रकृति निरगुणात अलिंगवाद असंभवम शब्दार्थ विशोका शोक से रहित ब्रह्म संपत्तया आध्यात्मिक संपत्ति के अधिकारी होने से
सन्निक्षत्र पूर्ण रूप से कटकर द्वैत के संशय से लीन संकलन प्रकृति भौतिक प्रकृति निर्गुणात अध्यात्म में रहने से अलिंगत्वात भौतिक शरीर से विलीन होने के कारण असंभव जन्म तथा मृत्यु से मुक्त। आध्यात्मिक अनुवाद, आध्यात्मिक संपत्ति से मुक्त युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस तरह वे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब वो जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वे भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है ना ये श्लोकास भी, कि आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण मतलब अब उसको आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। वो ये जान चुका था कि भगवान ने जो भगवत गीता का श्लोक जो ज्ञान मुझे दिया था वो अब अप्लाई करने का एक्चुअल समय आ चुका है ना। तो ये आध्यात्मिक बुद्धि कहते हैं जिसको, आध्यात्मिक संपत्ति। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। अब वो मुक्त हो गया। अब ये समझ सका कि हाँ, अब उसको ज्ञान जो भगवान ने मुझे दिया था उसको अप्लाई करने का समय है। इस तरह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। जो अध्यात्म में मतलब अब वो ये जान सके कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, है ना। कितने जन्म मेरे बीत चुके हैं और कितने जन्म मैंने अलग अलग शरीर धारण किए हैं। अब मैं जो भगवान का ज्ञान था उसको अब अप्लाई करूंगा, मैं उसको उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। अब जन्म तथा मृत्यु के पास में फंसने की कोई आशंका नहीं थी। अब मृत्यु आए या कुछ भी मिले, अब उसके लिए वो पूर्ण स्वतंत्र थे, है ना। कभी कभी अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो, जब आपकी एज थोड़ी होगी 50 तक पहुंचोगे, 50 के बाद आपको ये थोड़ा रियलाइज होगा अब तक जो किया बहुत कर लिया, टनों टन में खा लिया, कितने टन तो मैं खा चुकी, कितना कपड़े पहन चुकी, कितना कुछ कर चुकी हूँ। अब कुछ करने का मन नहीं है, अब कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे सिंपल जीवन जीना है, बिल्कुल सिंपल, मुझे नहीं करना कुछ भी, कुछ नहीं चाहिए करना। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे चीजों के प्रति विरक्ति आनी शुरू होगी, है ना। आप देखिए, मैं आपको रोज 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 एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम खिलाती रहूं, है ना, तो आपका एक दिन उससे मन भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। कहोगे माता जी बहुत, अब क्या कुछ और नहीं है क्या खिलाने के लिए। इसी तरह से जब जीवन के एंड ऑफ द लाइफ आपको ऐसा लगेगा कि अब बहुत कर लिया, बहुत जी लिया, अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, राइट। आपको लगेगा कि मैंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर ली, एक माँ बहू बन के बहुत कुछ कर लिया, बेटी बन के सब कुछ करके देख लिया, अब मुझे अपने लिए कुछ करना है ना। अब मैं अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हूँ, मुझे अब अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है ना। अपने मुझे मतलब अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये बुद्धि कब आएगी, जब हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे आध्यात्मिक जीवन की, वरना नहीं आएगी। हर एक को नहीं आती है बुद्धि। आप देखिए, मैं ये देखती हूँ कि पार्लर जाओ ना तो 50+ की आंटीज ज्यादा टाइम एक्सपेंड करती है पार्लर्स में। क्यों? क्योंकि अभी भी भौतिक आकर्षण में फंसी हुई है। उन्हें लगता है आई एम बेटर, मुझे जितना हो सकता है अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, राइट। उनके नेल्स देखो बड़े बड़े होंगे, हमने तो कभी इतने बड़े नेल्स अभी तक नहीं रखे, उनके नेल्स बहुत बड़े बड़े रहेंगे, वो ज्यादा टाइम एक्सपेंड करेंगी। हर जब वो कपड़े पहनती है ना तो हर कुछ मैचिंग का होना चाहिए, इयररिंग्स से लेके जूते चप्पल सब कुछ मैचिंग। मतलब मैंने देखा था एक आंटी को, इतनी ज्यादा एज थी उनकी, सब कुछ मैचिंग का। तो मैं ये सोच रही थी इतनी एज में भी क्या ये भौतिक आसक्ति कहीं जाती नहीं है क्या। फिर रियलाइज हुआ क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी यंग एज में प्रैक्टिस नहीं किया स्पिरिचुअल लाइफ की, तो इसीलिए अभी भी वो आकर्षण भौतिक आकर्षण बना हुआ है। ठीक है, तो अर्जुन की बात हम कर रहे हैं, तो अर्जुन को तो ये सब अब जन्म मृत्यु के पास से मुक्त, कोई आशंका नहीं है, मतलब वो मुक्त हो चुके हैं क्योंकि वे भौतिक रूप से मुक्त हो चुके था। बस सिंपल बात है कि जब हमें आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त होती है तब हम जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। द्वैत के संशय देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से प्राप्त प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं।
एक्चुअली शरीर को आत्मा मानना हमारे लिए भी ऐसा नहीं कि हम रोज ये समझें कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ऐसा तो नहीं होता। हम अपने आप को भी शरीर मानते हैं कभी कभी, ठीक है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। मैं शरीर में हूँ और इस शरीर के साथ जो क्या करना है, मुझे सिर्फ इसको भगवान की सेवा में लगाना है डेली, तभी हमें मुक्त हो सकती हूँ। ये शरीर मुझे मिला है, किसके लिए मिला है? भगवान की सेवा के लिए मिला है। और जब हमारी दीक्षा हो जाती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये शरीर मुझे मेरे गुरु के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए मिला है। ये शरीर गुरु का है, मेरा नहीं है। अब वो मुझे जिस सेवा में लगाएंगे वो मैं करूँ, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश ये है कि हम इस भौतिक शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। अज्ञानवश शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी मान लिया जाता है। जो भी शरीर से संबंधित कोई भी वस्तु क्यों न होगी, ये मेरी है और किसी की नहीं। हमें ये समझना चाहिए अभी काल के प्रभाव से और पूर्व जन्मों के प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से भगवान ने मुझे दी है, और कालांतर में जैसे समय बीतेगा ये चीज को मैं भगवान को अर्पित कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई चेन सोने की या कोई ऐसा ऑर्नामेंट्स मिला है गिफ्ट में, तो हमें सोचना चाहिए अभी भगवान ने मुझे दिया, पर मैं इसको संभाल के रखूंगी, ताकि एक टाइम के बाद ही मैं भगवान को समर्पित कर दूंगी। इसके लिए मैं इसको ले जाके भगवान को इसके लिए कुछ बना के मैं भगवान को दे दूंगी, ठीक है। क्योंकि एकदम से हम कोई चीज नहीं अर्पित कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको चीज मिली तो आप एकदम से जाके ज्वेलर्स के पास जाके उसको तोड़ के नहीं बनवा सकते एकदम से। उसमें आपके घर वाले आपके ना डंडा छुरी लेके पीछे पड़ जाएंगे, ये क्या कर दिया, बेच दिया अभी से इसको। उसको रखो, जब तक पहन सकते हो पहनो, पर आपके मन में ये रखो ये संपत्ति मेरी नहीं है, मेरे भगवान की है, इसको संभाल के रखना है, ठीक है ना। और मैं और मेरा की भ्रांत धारणा से उत्पन्न संशय एक दूसरे में मेरा मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरे संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज तथा तथा इस प्रकार के सैकड़ों हजारों भ्रामक विचारबद्ध जीव के लिए मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। किंतु भगवद गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से मनुष्य निश्चित रूप से ऐसे मोह से छुटकारा पा सकता है। क्योंकि वास्तविक ये ज्ञान आप हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि वास्तविक ये जान लेना है कि भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, जिसमें अपना आत्मा भी सम्मिलित है। प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है, अतः पूर्ण ज्ञान के प्राप्त होते ही द्वैत का भव समाप्त हो जाता है। जो ही अर्जुन ने भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण किया, जिसमें वे दक्षता, त्यों ही उसके शाश्वत सखा भगवान कृष्ण के संबंध में उसका भौतिक बोध मिट गया। उससे ये अनुभव हुआ कि भगवान अपने उपदेश के द्वारा अपने रूप लीलाओं, गुणों इत्यादि के द्वारा अभी भी उसके समक्ष उपस्थित हैं। ये वे अनुभव कर सका कि उसके मित्र भगवान कृष्ण विभिन्न अद्वैत शक्तियों में अपनी दिव्य उपस्थिति के कारण अब भी उसके समक्ष उपस्थित थे, और देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के अन्य परिवर्तन के द्वारा भगवान की संगति प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था। परम ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य इसी जीवन में भी भगवान की निरंतर संगति में रह सकता है, यदि वे केवल परमेश्वर का श्रवण, कीर्तन, चिंतन तथा पूजन करे। इसी जीवन में मनुष्य उन्हें देख सकता है, उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यदि वे केवल भक्ति योग द्वारा, जो कि उनका श्रवण करने से प्रारंभ होता है, अद्वैत ज्ञान भगवान को जान ले। भगवान चैतन्य कहते हैं कि केवल भगवत नाम कीर्तन से ही शुद्ध चेतना के दर्पण की धूल को हटाया जा सकता है। इस धूल को हटते ही मनुष्य तत्काल समस्त भौतिक बंधनों से छूट जाता है। भौतिक बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है आत्मा को मुक्त करना, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जब हम हरि नाम का जप करते हैं तो दर्पण पे जमी धूल जैसे साफ हो जाती है, तो हमारा चित्त साफ हो जाता है, हमें एक्चुअल में चीजें समझ में आने लगती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान है वो समझ में आने लगेगा आपको, है ना। भक्ति की फिलॉसफी को आप जल्दी डाइजेस्ट कर पाओगे, हर एक नहीं डाइजेस्ट कर सकता।
तो इस तरह से हरि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान पूर्वक करना चाहिए। अतएव जो ही मनुष्य परम ज्ञान में स्थित होता है, तो ही उसकी बुद्धि देहात्म बुद्धि दूर हो जाती है, वे जीवन की मिथ्याबोध से उबर जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति में वे शुद्ध आत्मा का कार्य फिर से चालू हो जाता है। जीव की अव्यवहारिक अनुभूति प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों से उसके मुक्त होने पर संभव हो पाती है। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त तुरंत भगवत धाम को चला जाता है और भक्त की पुनः बद्ध जीवन में फंसने की कोई संभावना नहीं रह जाती। जब तक मनुष्य को में प्रामाणिक शास्त्र द्वारा नियत की गई भक्ति में सेवा के द्वारा आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता। अर्जुन को ये अवस्था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बहुत पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। अतएव जो ही उसे भगवान की अनुपस्थिति का अनुभव हुआ, तुरंत ही उसने भगवत गीता के उपदेशों का आश्रय लिया और इस तरह वे अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त हो सका। ये विशोक की अवस्था अर्थात समस्त शोक तथा चिंता से मुक्त होने की अवस्था है। ठीक है, जब भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश को उनको स्मरण आया, तब वो समझ पाए कि भगवान ने तो मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि शरीर और आत्मा में अंतर, जीव, प्रकृति, काल और क्रम कैसे चलेंगे, सब कुछ बता दिया था। ठीक है, तो वो ज्ञान जब हृदय में रिवील हुआ, तो उन्हें अपनी एक्चुअल स्थिति और मुझे क्या करना है वो भी समझ में आया। भगवत गीता तो मैनुअल है ना लाइफ का, तो सब कुछ एज इट इज ज्ञान हृदय में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। आपकी ना आवाज ब्रेक हो गई, कुछ पूरा अच्छे से समझ में नहीं आया मुझे क्या बोलना। नहीं, अभी भी समझ नहीं पाई। आप किसी और की बात कर रहे हो क्या? किसी की लाइफ में क्या हुआ? मुझे ना थोड़ा क्लियरिटी नहीं हुआ अंत को। माता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हम्म। माता जी वो पूछ रही हैं कि अगर कोई चीज किसी व्यक्ति के साथ होती है, भगवान एज अ लेसन उसको दे रहे हैं, और लेकिन वो व्यक्ति जो है वो उससे सीख नहीं ले रहा है, तो क्या भगवान उसको बार बार वो पनिशमेंट देते रहेंगे, बार बार वो कर्मा देते रहेंगे, लेसन देते रहेंगे जब तक वो सीख नहीं लेता? यस, ऐसा होगा। भगवान को बार बार देखिए, कोई कोई भी चीज होती है, अगर पूर्व जन्म में उसको कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान, जैसे भगवान का कोई आशीर्वाद है या पूर्व जन्म कुछ उसने अच्छा किया हुआ है और भगवान चाहते हैं कि ये अपना चीजों को छोड़ दे, तो वो चीजें होती रहेंगी। देखिए, कोई भी अगर कभी कोई डेंजर होता है, तो फिर क्या होता है, रेड लाइट ब्लिंक हो रही होती है, नहीं हो रही होती है, बार 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 बार। अब आप बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई है आपको कि वही बार बार क्यों ब्लिंक हो रही है, इसको मैं बंद ही कर देती हूँ। आप उसको बंद कर दोगे, सिग्नल आना तो बंद हो जाएगा, पर क्या आप दोबारा रीओपन करोगे तो वो बंद हो जाएगी, फिर दोबारा से रेड लाइट सिग्नल देगी। तो भगवान भी ऐसा करते हैं, बार बार हमें भक्तों को भेजते हैं। हम देखिए ना, जब हम डिवोटीज सब जगह घूमते हैं भगवत गीता लेके। एक आप ऐसे एग्जाम्पल समझो कि एक बंदा है जिसको भगवत गीता के लिए किसी ने अप्रोच करा, उसने एक इंसान से नहीं लिया। ठीक है, तो उसको ना डांट दिया कि क्या है, पीछे पड़ गया, मुझे नहीं चाहिए भगवत गीता। भक्ति को भगवत गीता भगवत गीता। हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ ऐसा घटा हो जिसको भगवान को लेके उसे चिढ़ हो गई हो कि अब मैं भगवान को मानूंगा ही नहीं, है ना। होते हैं ना नास्तिक कुछ लोग। फिर दूसरा कोई और दोबारा मिला, भगवान तो देखिए भगवान अप्रोच कर रहे हैं बार 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 उस भक्त को। किसी ने कोई ना कोई जा रहा है, पूछ रहा है भगवत गीता ले लो, भगवत गीता ले लो। फिर वो बार बार डांट रहा है, उन्हें भगा रहा है। वो कितने भी बार भगाएगा, कितने भी बार, कई दिन बीत जाए, साल बीत जाए, कुछ ना कोई तो उसे पूछेगा ही ना
फिर से आएगा भक्तों के संपर्क में। लेकिन फिर क्या है, अगर उसका एक दिन ऐसा आए कि उसको लगे कि बार-बार कुछ ना कुछ हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा लाइफ में इंसिडेंट हो जाए तो लगे कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, या फिर कुछ उसने अपना बहुत प्रिय किसी चीज़ को खो दिया हो, तो उसे रियलाइज़ हो कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। फिर से कोई भक्त उसका अप्रोच करेगा तो वो भगवद गीता ले लेगा। उसे लगेगा कि हाँ, मैं पता तो करूँ ये कि ये क्या है। तो इस तरह से भगवान तो बार-बार अप्रोच करेंगे। पर लेकिन अगर हम मूर्ख हैं तो हम समझ नहीं पाते ना। आप देखिए ना, हम डिवोटीज़ बनने से पहले कितने लोगों ने हमें अप्रोच किया होगा, कितने लोगों ने, बहुत लोगों ने। मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, हमें मुझे याद है कि मैं गाड़ी चलाती थी तो ऑफिस जाती थी तो मुझे कई बार जो है रेड सिग्नल पे भी डिवोटीज ने अप्रोच किया, भगवत गीता ले लो। तो मुझे तो बहुत डर लगता था उनसे ना, शीशा खोलते हुए भी। मैंने कहा, हे भगवान, ये कौन लोग हैं, है ना। क्योंकि होता है हमें हम विश्वास नहीं करते हैं। तो मुझे लगता था नकली भगवत गीता बेच रहे होंगे यहाँ पे, कौन बेचता है यहाँ पे ना वैसे लेके। लेकिन अब रियलाइज होता है कि उस मतलब हम जो सोचते थे और लोग भी ऐसा सोचते होंगे, इसलिए बहुत ही बचते हैं लोग डिवोटीज से कि दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। लेकिन बार बार अप्रोच करने पे उनको समझ में आ जाए, क्योंकि अब तो बहुत प्रचार हो चुका है। आज से 10 साल पहले की बता रही हूँ मैं, 10-15 साल पहले की बात, कि बहुत मुश्किल होता था मतलब विश्वास करना। पर लेकिन एक दिन मैंने जब किसी डिवोटी ने बोला कि ये 100 की 5 बुक्स हैं, स्मॉल बुक्स, तो मैंने 5 स्मॉल बुक्स ली थी। फिर मैंने उनको मैंने उसमें कृष्णा की ओर, जहाँ पे कृष्णा की ओर लिखा हुआ था ना, वो बुक मैंने पढ़ी थी, कृष्णा की ओर। फिर मैं इस्कॉन गई थी, तो फिर मैंने भगवत गीता वहां से खरीदी थी। फिर मैंने भगवत गीता पढ़ ली थी इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले पूरी। मतलब 2-2 घंटे में भगवत गीता पढ़ती रहती थी। ऐसा लगता था ये लेटर भगवान ने मेरे लिए लिखा है, अब नेक्स्ट पेज में मेरे बारे में कुछ बोलने वाले हैं। तो ये बात सच है कि हाँ, अगर कोई बंदा है और बार-बार चीज़ों को बार-बार स्किप करे जा रहा होता है ना, ऐड हम स्किप करते हैं, फिर से आ जाते हैं, ऐड स्किप करते हैं, फिर से आ जाते हैं, ऐसे ही भगवान भी हैं। भगवान भी बहुत दयालु है ना, वो चाहते हैं कि बच्चा आ जाए किसी ना किसी लेवल से, कुछ ना कुछ करके अपने घर वापस आ जाए। भगवान भी बहुत दयालु हैं, इसीलिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? ईश्वरी, आपका कोई क्वेश्चन है? नो माता जी। नहीं, ठीक है। तो आज यही वाइंड अप करते हैं, तो कल पढ़ेंगे बाकी का।